सर्वे संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेज टीजीटी संस्कृत बाई आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग निशतकम नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे टीजीटी पाठ्यक्रम में, तो धैर्य पद्धति में हम लोग 76 श्लोकों तक अध्ययन कर चुके थे। आज 77वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। उसके पहले एक पंक्ति से आप लोगों को संबोधित करेंगे। करो कोशिश से यार आना, ये कोशिश रंग लाएगी। करो कोशिश से यार आना, ये कोशिश रंग लाएगी। और मिले जब हार हर रण में, ये कोशिश ही जिताएगी। लगे जब दुनिया वीरानी, न कोई साथ दे तेरा। लगे जब दुनिया वीरानी, न कोई साथ दे तेरा। तेरी एक और कोशिश सी तुझे फिर से जिताएगी। तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से जिताएगी। इसी के साथ हम कक्षा की शुरुआत करेंगे। देखेंगे उपजात छंद में है। उपजात छंद का लक्षण है अनंतरोदीरिति लक्ष्म भाजो पादो यदिया उपजात यस्ता। तेरोदीरिति लक्ष्म भाजो पादो यदिया उपजात यस्ता। कदर्थितस्यापि हि धैर्यवृत्तेर् न शक्यते धैर्यगुणः प्रमाष्टुः। अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्ने नाधः शिखायाति कदाचिदेव। नाधः शिखायाति कदाचिदेव। कदाचितस्यापि हि धैर्यवृत्ते न शक्यते धैर्यगुणः प्रमाष्टुः। अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्ने नाधः शिखायाति कदाचिदेव। अनन्तरोदीरिति लक्ष्म भाजो पादो यदिया उपजात यस्ता। तो वही कह रहे हैं, भर्तृहरि महोदय जी कह रहे हैं कि जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, धैर्यवान पुरुष होते हैं, उनके धैर्य को मिटाया नहीं जा सकता। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो वही कह रहे हैं कदाचितस्य, कि अत्यंत क्लेशित होने पर, अत्यंत क्लेशित होने पर या कष्टापन्न अवस्था में होने पर ही माने निश्चय ही धैर्य वित्त धैर्यवान पुरुष, धैर्यवान जो पुरुष होते हैं ना से देखेंगे नहीं सकते माने जा सकता है। कौन? प्रमाष्टुन, कि मिटाया। ये कह रहे हैं कि मिटाया नहीं जा सकता है किसको? धैर्य गुण माने धैर्य गुण को। वही कह रहे हैं कि अत्यंत दुर्दशा में पड़े हुए अर्थात कष्टापन्न अवस्था में होते हुए भी जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, उनके धैर्य गुण को निश्चय ही मिटाया नहीं जा सकता। वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आधा, आधा माने नीचे, मुखस्य, मुखस्य अपि, मुख, मुखस्य हो गया मुख, अप माने भी, मुख को भी कृतस्य माने कर देने पर, वहने माने अग्नि की, जिस प्रकार से अग्नि की मुख को नीचे कर देने पर भी क्या कह रहा है कि ना आधा, ना माने नहीं नीचे, आधा माने नीचे, शिखा यत, शिखा यात से देखेंगे, शिखा से हो जाएगा जल, ज्वाला, और यात माने जाति। कदाच देव, कभी भी। वही कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अग्नि है, कह रहे हैं कि उसके मुख को किसी, आप डंडे में जैसे अग्नि जल रही है, तो उसके मुख को अगर नीचे आप कर देंगे, नीचे कर देने पर भी वह क्या होती है? अग्नि क्या है? अग्नि की ज्वाला हमेशा ऊपर ही उठेगी, नीचे थोड़ी जलेगी। नीचे जल तो रही है लेकिन उसकी ज्वाला जो है ऊपर उठ रही है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अत्यंत क्लेशित होने पर, अत्यंत क्लिष्ट में होने पर भी धैर्यवान जो पुरुष होता है, उनके धैर्य गुण को मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अग्नि के मुख को नीचे करने के बाद भी उसकी ज्वाला जो है ऊपर उठ
ऊपर ही उड़ती है, वही कह रहे हैं। तो इसमें देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे, कदार्थितस्य में देखेंगे कुत्सितः अर्था, इत कदार्था में तत्पुरुष समास है। और धैर्य वृत्ते में देखेंगे धीरस्य भावा धैर्यम, धीर प्लस प्रत्यय से धैर्यम बना है, और धैर्य वृत्ति वृत्त प्लस प्रत्यय से वृत्ति बना है। और परमाष्टु में मिटाने या दूर करने के लिए प्रा प्लस मृज से तुम प्रत्यय मिलकर परमाष्टु बना है। अधोमुखस्य में करें अधा अधोगता मुखम यस्य सह बहुब्री समास। अधोमुखस्य में आधा है, अधोगतम मुखस्य मुखम यस्य सह से बहुब्री समास होगा। तो इसमें देखेंगे कौन सा छंद है, उपजात छंद। एक बार फिर से इसका वाचन करेंगे। अनंतरोदीरितिलक्ष्म भाजो पादो यदीया उपजातयस्ता कदर्थितस्यापि हि धैर्यवृत्ते न संख्यते धैर्यगुणः प्रमाष्टुर् अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्ने नाधा सिखायाति कदाचिदेव। अब इसके बाद देखेंगे अगले श्लोक जो है शिखैड़ी छंद में है। शिखैड़ी छंद का लक्षण है कि रसय रुद्रय छिन्ना यमन सभलागह शिखैड़ी। एक बार इसका वाचन करिए। रसय रुद्रय छिन्ना यमन सभलागह शिखैड़ी। इसी प्रकार से इस श्लोक का भी वाचन करेंगे। वरम श्रृंगोत्संगात् गुरु शिखरी रह क्वापि विषमे पतित्वायं कायः कठिन दृश्यदन्ते विगलितः वरं न्यस्तो हस्तः हरिपति मुखे तीक्ष्णदर्शने वरं वहनोपातः तदपि न कृतः शीलविलयः तदपि न कृतः शीलविलयः। अंत में कह रहे हैं, अंतिम लाइन से देखेंगे तदप ना कृतः शील विनय। तदप से किंतु ना माने नहीं, कृता माने करना चाहिए, शील मतलब शील अर्थात चरित्र का भ्रष्ट, विलय मतलब विलय करना या भ्रष्ट करना। कि वह कह रहे हैं कि कभी भी शील का भ्रष्ट नहीं करना चाहिए, और चाहे आप ये हो जाए। वही कह रहे हैं, आगे की कह रहे हैं वरम मतलब श्रेष्ठ है। श्रृंगोत्संगा, श्रृंगोत से होगा कि चोटी के शिखर पर, गुर शिखरीरा, गुर मतलब ऊंचे पर्वत के चोटी के शिखर से क्वाक माने कहीं भी, इसमें माने या उबड़ खाबड़ से कह रहे हैं कि श्रेष्ठ है। कैसा श्रेष्ठ है कि पर्वत के उस पहाड़ के शिखर के ऊपर कह रहे हैं कि चोटी श्रृंगो संगात से देखेंगे चोटी के ऊपरी शिखर से कह रहे हैं कि पतित्वा माने गिरा कर, काया माने शरीर को नष्ट कर दिया। और कैसे? कठिन माने कठोर, दृश्य दंते पत्थर, दृश्य दंते से होगा पत्थर के उस नुकीले, बिगलती माने मर जाना, या वही कह रहे हैं जान दे देना कि ऊंचे पहाड़ के शिखर से अपने को नीचे किसी कठिन पथरीली, वही कह रहे हैं उबड़ खाबड़ और पथरीली कैसी जमीन पर गिराकर जान देना कहीं अच्छा है। क्या कह रहे हैं कि चोटी के ऊपर, किसकी चोटी? पर्वत के उस शिखर के ऊपर, वो कह रहे कि पर्वत की चोटी के ऊपर से कहीं अपने को नीचे गिराकर किसी कठिन पथरीली जमीन पर गिराकर जान दे लेना अच्छा है। लेकिन क्या कर रहे हैं कि शील को प्रतिभ्रष्ट करना अच्छा नहीं, किंतु वो शील का प्रतिभ्रष्ट करना जो है अच्छा नहीं है।
उसी में देखेंगे। फिर देखेंगे कह रहे हैं कि वरम माने श्रेष्ठ है, नेस्तु माने डालकर, हस्ता माने हाथ, कहाँ, फाड़ीपति मुखी, फाड़ीपति मतलब सर्प के मुख में, सर्प के मुख में कहा, तीसरे दस में, उसके तीखे नुकीले दांतों के बीच में। वही कह रहे हैं कि श्रेष्ठ है सर्प के उस तीखे नुकीले दांतों के बीच में हाथ को डाल दे। भाई हाथ को डालेंगे तो काटेगा, जब डसेगा तो हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए। तो वही कह रहे हैं कि श्रेष्ठ कौन सा, कि उस सर्प के नुकीले दांतों के बीच में अपने हाथ को डाल देना। सर्प तीसरे दस ने, तीसरे दस ने देखिए तीखे नुकीले दांतों के बीच में, न्यस्तो माने डालकर, अपने हस्ता माने हाथ को, कहां पर, फाड़ीपति मुखे, उस सर्प के मुख में डालकर मर जाना श्रेष्ठ है। लेकिन जो है सील का, जो है सील का विलय करना वह श्रेष्ठ नहीं है। वही कह रहे हैं वरम वहनो पाता, वरम माने श्रेष्ठ है, वहनो माने अग्नि, पाता माने कूद कर। यह भी श्रेष्ठ है कि धधकती हुई अग्नि में कूद कर आप प्राण दे दे, यह भी जो है श्रेष्ठ है। किंतु कह रहे हैं तदपि ना कृता शील विलया, कि चरित्र को भ्रष्ट करना श्रेष्ठ। विवाह कह रहे हैं कि चरित्र को भ्रष्ट करना किसी भी हालत में अच्छा नहीं, किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। अगर वही कह रहे हैं कि ऊंचे पहाड़ के शिखर से गिरकर किसी नीचे कठिन पथरीली जमीन पर गिराकर जान दे देना उचित है। फिर कह रहे हैं कि किसी सर्प के मुख के, सर्प के मुख के बीच में, उसके नुकीले दांतों के बीच में हाथ को डाल देना, सर्प के डसने से मृत्यु हो जाना, अर्थात निश्चित जो है वह ठीक है, वह श्रेष्ठ है। फिर कह रहे हैं कि वरम वहनोपाता, कि धधकती हुई अग्नि में कूदकर प्राण दे देना ठीक है। लेकिन कह रहे हैं तदप न कृता शील विलय, कि शील के विलय को, अर्थात चरित्रहीन होना किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। तो वही देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे, गुरु शिखरीड़ा, ऊंचे पर्वत शिखर पर, शिखर प्लस इन प्रत्यय से शिखरी, और गुरु शिखरी में, गुरु शिखरी में कर्मधारय समास है। श्रृंगो संगात में देखेंगे शिखर के ऊपरी हिस्से में श्रृंगा से उत्संगा से षष्ठी तत्पुरुष समास है। और कठिन दृष्टदंते में देखेंगे कठोर पत्थर की नोक पर, कठिना दृशत से कर्मधारय समास है। तीसरे दर्शन में देखेंगे तीखे दांतों वाले, फड़ीपत मुखे सांप के मुख में, फड़ीनाम पति तस् मुखम से षष्ठी तत्पुरुष समास है। शील विलया में देखेंगे सदाचार का नाश होना, शीलस्य विलया षष्ठी तत्पुरुष समास है। और कौन सा छंद है, शिखरड़ी छंद है। शिखरड़ी छंद का लक्षण है रसई रुद्रेश छिन्ना यमन सबलागा। शिखरड़ी, इसके प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं, और प्रत्येक चरण में 6वें और 11वें अक्षर पर यति होती है। और प्रत्येक चरण में क्रमशः यगर मगर नगर सगर भगर लघु और गुरुवर्ण होते हैं। कई बार हम इसका अध्ययन करा चुके हैं, तो एक बार फिर से इसका वाचन करेंगे। वरम श्रृंगोत्संगात गुरु शिखरीड़ा है, क्वापि विषमे पतित्वायं कायः, कठिन दृशदन्ते विगलिता, परम न्यस्तो हस्तः फड़ीपति मुखे तीक्ष्णदशने, वरम वहनो पातः तदपि न कृतः शील विलयः। तो इसके बाद अगले श्लोक का हम देखेंगे 79 श्लोक, श्लोक संख्या 79 है। यह साधु विकीर्ण छंद में है। कोई छंद कंठस्थ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अगर आप लोग अध्ययन कर रहे हैं तो साधु विकीर्ण छंद तो कंठस्थी हो गया होगा हमारे हिसाब से। एक बार इसका वाचन करेंगे। सूर्या स्वैरम सजस्तता सगुरवः,
शार्दूलविक्रीडितं सूर्या स्वैरं सजस्तथा सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। इसी प्रकार से इसका भी वाचन करेंगे। वह्नि तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तच्छड़ा मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः तुरंगायते व्यालो मालगुडायते विसरसः पीयूषवर्षायते यस्यांगे किल लोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलति। तो यह जो है शार्दूल विकीर्णित छंद में है। तो वही कह रहे हैं, देखेंगे कि अंतिम वाली लाइन में देखेंगे, यस्य माने जिसके या जिस पुरुष के अंगे माने शरीर में, कह रहे हैं अखिल माने संपूर्ण, लोक माने संसार के, वल्लभ माने वल्लभ तमम से होगा सबसे प्रिय, क्या है, शीलम माने शील है, समुन्मीलित माने समुल्लसित या उन्मूलित रहता है। वही कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में, जिस मनुष्य के शरीर में इस सारे संसार की प्यारी वस्तु, सबसे प्यारी वस्तु कौन है, शील है, शील रहती है। वही कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के, क्या है, जिस मनुष्य के शरीर में संपूर्ण संसार की जो सबसे प्रिय शील अर्थात चरित्र है, जिनमें जो है उन समुन्मीलित माने समुल्लसित, जिनमें रहती है। वही कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में संसार की सबसे प्यारी वस्तु शील अर्थात चरित्र है, जिस मनुष्य के अंदर चरित्र, उज्जवल चरित्र है, तो उसका फिर आगे की कह रहे हैं, वह्नि माने अग्नि, तस् माने उस व्यक्ति का, जलायते माने जल के समान शीतल हो जाता है। वही कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के कौन सी सबसे प्यारी शील है अर्थात चरित्र उज्जवल है, उसके लिए जो अग्नि है वह भी जल के समान शीतल हो जाती है, जल के समान शीतल हो जाती है। और कह रहे जल निधि समुद्र, विशाल समुद्र भी क्या हो जाता है, कुल्यायते माने नहर के समान। वह जो समुद्र है, जो विशाल समुद्र है, उसके लिए जो है छोटी सी नहर के समान हो जाता है। तत्क्षणा माने उसी समय, मेरु माने मेरु पर्वत, जो विशाल का जो पर्वत है, स्वल्प शिलायते छोटा पत्थर बन जाता है। स्वल्प शिलायते माने छोटा सा पत्थर के समान हो जाता है, जिसके पास क्या है, शील है। वही कह रहे मृगपति, मृगपति किसको कहा जाता है, सिंह को, अर्थात जो शेर है, सद्य माने तुरंत, पुरंगायते माने हिरण बन जाता है। जो शेर है वह क्या करता है, तुरंत जो है हिरण बन जाता है। और ब्यालो माल्य गुड़ायते, ब्यालो का मतलब होता है सर्प, यह पूछा भी गया है। ब्यालो का अर्थ क्या है, सर्प है। सर्प कैसे हो जाता है, पुष्प की माला के समान, माल्य गुड़ायते माला के धागा के समान हो जाता है। विष रसा भी, विष भी क्या हो जाता है, पीयूष वर्षा है, अमृत की वर्षा करने लगती है। विष भी जो है अमृत की वर्षा करने लगते हैं। पीयूष माने अमृत, वर्षा माने की वर्षा करने लगती है। वही कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में इस संसार की सबसे प्रिय शील अर्थात चरित्र है, जिसका उज्जवल चरित्र है, उसके लिए अग्नि भी जल के समान शीतल हो जाती है और समुद्र भी नहर के समान छोटा सा हो जाता है। और कह रहे हैं कि मेरु पर्वत भी, मेरु पर्वत जो विशाल होता है वह स्वल्प शिलायते माने छोटे पत्थर की तरह हो जाता है। और मृगपति जो शेर होता है, सद्य कुरंगायते, यह वह भी जो है हिरण के समान हो जाता है। और ब्यालो माल्य गुड़ायते, सर्प भी जो होता है क्या हो जाता है, पुष्प की माला के धागा के समान हो जाता है। विष रसा पीयूष वर्षाते, विष भी जो है
अमृत की वर्षा करने लगते हैं, जिस मनुष्य के अंदर जो है शील विद्यमान रहती है। वही कह रहे हैं अखिल लोक वल्लभ तमम में देखेंगे सारे संसार को अत्यंत प्रिय, अखिला लोका में कर्मधारय समास है, तेसाम वल्लभ तमम से षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जलायते में जल जैसा शीतल हो जाता है, कुल्यायते माने नहर की तरह हो जाता है, कुल्या यु आचरत इत, कुल्या प्लस क्यंग प्रत्यय से लट से मिलकर कुल्यायते बन गया। और स्वल्प शिलायते माने छोटे पत्थर जैसा हो जाता है, स्वल्प शिला से कर्मधारय समास है। कुरंगायते में देखेंगे मृग जैसा होना, कुरंग प्लस क्यंग से लट लकार है। माल्य गुड़ायते माला के धागे जैसा हो जाता है, और माल्य से गुड़ा से षष्ठी तत्पुरुष समास है। पीयूष वर्षायते पी अमृत की वर्षा जैसा हो जाता है। और छंद कौन सा है? साधुविकीड़ी छंद है। साधुविकीड़ी छंद का लक्षण है सूर्या स्वयं सजस्तता सगुर्वः शार्दूल भी क्रीडितम। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। वह्नि तस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते तच्छड़ा, मेरु स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते, व्यालो माल्यगुड़ायते विषरसः पीयूष वर्षायते, यस्यांगे किल लोक वल्लभतमं इलम समुन्मीलति, इलम समुन्मीलति। तो देखेंगे श्लोक संख्या 80 देखेंगे, यह आर्या छंद में है। आर्या छंद का लक्षण है यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्र तथा तृतीये अष्टादश चतुर्थ के, हम बताम अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। यस्या, तो इसका वाचन करेंगे यस्या पादे प्रथमे मात्रस्तथा तृतीये अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सार्या, चतुर्थ के पंचदश सार्या। तो इसके प्रत्येक मैं कह रहे हैं कि इसके जो है प्रथम और तृतीय पाद में, प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती हैं, और जो चतुर्थ चरण में होती हैं वह 15 मात्राएं होती हैं। चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है, उसे हम आर्या छंद कहते हैं। तो एक बार इसका वाचन करेंगे श्लोक का। इन्नो पिरोहित तरुः, इन्नो पिरोहति तरुः, ीड़ोप्यपचीयते पुनश्चंद्रः। थोड़ा सा फिर से देखेंगे। इन्नोपिरोहति तरुः ईड़ोप्युपचीयते पुनश्चंद्रः, इति विस्मृशन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न विप्लुता लोके, यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रस्तथा तृतीये छिन्नोऽपिरोहति तरुः ईड़ोप्युपचीयते पुनश्चंद्रः, अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश आर्या, इति विस्मृशन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न विप्लुता लोके। तो देखेंगे इसमें कह रहे हैं कि छिन्ना माने कट जाने पर, छिन्न मतलब छिन्न भिन्न हो जाने पर या कट जाने पर, आप माने भी, रोहति तरु, रोहत मतलब बढ़ता है, तरु माने वृक्ष, वृक्ष की जैसे शाखाएं अगर काट दी जाए तब भी क्या करता है, वृक्ष बढ़ता है। वही कह रहे हैं कि छीड़ा अप, फिर कह रहे हैं कि छीड़ हो जाने के बाद भी, पचीयते माने बढ़ता है, आप उपचीयते, क्या करें, उपचीयते माने बढ़ता है कौन, पुनः चंद्रमा, पुनः माने फिर, चंद्रमा माने चंद्रमा। वही कह रहे हैं कि वृक्ष जो है कट जाने के बाद भी बढ़ता है, और चंद्रमा छीड़ हो जाने के बाद भी वह बढ़ता ही रहता है। जैसे जब सूर्योदय होता है तो चंद्रमा छीड़ हो जाता है, क्या वह चलना छोड़ देता है,
क्षीण अवस्था में भी वह चलना नहीं छोड़ता, यही कह रहे हैं। इति माने ऐसा, विस्मृता माने सोच करके, संता माने सज्जन लोग, संतप्यते माने दुखित, ना माने नहीं, विप्लुता माने दुख या विपत्ति आने पर, लोकी माने संसार। ऐसा सोचकर जो सज्जन लोग होते हैं वह दुख या विपत्ति आने पर इस संसार में जो है दुखित नहीं होते। वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से छिन्नो पिरोहित तरु, रोहित तरु कि वृक्ष के कट जाने पर, इससे तरु छिन्ना अपि पुनः रोहति, ऐसे देखेंगे, तरु छिन्ना अपि पुनः रोहति, कि तरु माने वृक्ष, छिन्ना माने कट जाने पर, अप माने भी, पुनः माने पुनः, रोहित माने वृद्धि करता है। कि वृक्ष कट जाने पर, कटा हुआ वृक्ष होने के बाद भी वह वृद्धि करता है या बढ़ता है। और कह रहे हैं कि चंद्रा छीड़ा, चंद्रमा छीड़ हो जाने के बाद भी, अप माने भी, पुनः माने पुनः, उपचीयते इति विस्मृशंता, वही कह रहे हैं उपचीयते माने बढ़ता है, कह रहे हैं बढ़ता है क्या, कि चंद्रमा छीड़ हो जाने के बाद भी चलना नहीं छोड़ता है, अर्थात वह चलता रहता है। वही कह रहे हैं बढ़ता है कि इत विस्मृशंता संता, ऐसा सोच कर, स्मृत के विस्मृत मतलब सोच करके, संता माने सज्जन लोग, संतप्यते न विप्लुता लोके, दुखित नहीं होते हैं, अर्थात इस विप्लुता माने दुख या विपत्ति आ जाने के बाद इस संसार में। वही कह रहे हैं कि जो दुखित या दुख या विपत्ति आ जाने पर इस संसार में जो सज्जन लोग होते हैं, ऐसा सोचकर दुखित नहीं होते हैं। तो देखेंगे तरु वृक्ष तरत समुद्र दिकम अनेनिति, त्रि प्लस उप मिलकर तरु बना, छिन्ना से कटा हुआ, छित प्लस कट प्रत्यय से मिलकर, छिन्ना बना, छीड़ा माने छीड़ हुआ, छी प्लस कट प्रत्यय से अभी छीड़ा हो जाए। उपचीयते माने बढ़ता है, उपची प्लस लट लकार, उपचीयते माने बढ़ता है, और अपचीयते माने क्या होता है, घटता। उपचीयते माने बढ़ता है और अपचीयते माने घटता है। संतप्यन्ते माने संतप्त होते हैं। सम प्लस तप प्लस लट यक से प्रथम पुरुष बहुवचन में है, यह आर्य छंद में है। आर्य छंद का लक्षण है यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्र तथा तृतीय, अष्टादश द्वितीय, चतुर्थ के पंचदशा आर्या। इसी प्रकार से छिन्नो व पिरोहति तरु, क्षीणो पचीयते पुनश्चंद्र, इति विस्मृशंता संता, संतप्यन्ते न विप्लुता लोके। तो अगले श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। यह धैर्य पद्धति का अंतिम श्लोक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखेंगे पहले कौन सा छंद में, साधुविकीड़ी छंद में। साधुविकीड़ी छंद का लक्षण है सूर्यास्वैरम सजस्तता सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्, सूर्यास्वैरम सजस्तता सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्, ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, शौर्यस्य वाक्संयमो, ज्ञानस्योपसमाश्रुतस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्ययः, अक्रोधस्तपसा क्षमा प्रभवतिर्धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणं, शीलं परं भूषणं। इसके पहले हम लोगों ने क्या अध्ययन किया था, वाग भूषणम, वही चीयन्ते खल भूषणानि सततम, वाग भूषणम भूषणम। तो कभी कभी अगर पूछ लेगा एग्जाम में कि शीलम परम भूषणम, कि शील सबसे बड़ा आभूषण है या वाग जो है, वाक या वाणी सबसे बड़ा आभूषण है, तो आप लोग शीलम परम भूषणम की वहां कर कहा गया है कि वाग भूषणम भूषणम, कि वाणी जो है नष्ट ना होने वाला आभूषण है। और यहाँ पर कह रहा है कि शीलम परम भूषणम, शील सबसे बड़ा आभूषण है। वहां पर क्या था कि 16वें श्लोक में आप अध्ययन किए थे, तो वहां पर दे तो वाग भूषणम भूषणम, कभी नष्ट ना होने वाला ऐसा आभूषण जो वाणी रूपी आभूषण है, जो कभी नष्ट नहीं होता है,
ऐसा अगर आता है जो कभी नष्ट ना होने वाला आभूषण कौन सा है, तो आप बाड़ी लगाएंगे। और सबसे बड़ा आभूषण अगर आता है तो आप सीलम को लगाएंगे। सील मतलब चरित्र को। वही कह रहे हैं कि सभी का, सर्वे शाम अपि माने सभी का, अप माने भी, सर्व कारणम इदम, सबका मूल कारण है। इदम माने यह, सीलम माने सील, परम माने सबसे बड़ा, भूषण वो माने आभूषण। वही कह रहे हैं कि जो कील नामक आभूषण है, वही कह रहे हैं जो सभी आभूषणों का मूल कारण है। अतः यह सदाचार सभी जो है, सभी का सर्वोत्कृष्ट आभूषण है। इसका कह रहे हैं ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता। ऐश्वर्य का आभूषण, विभूषण मतलब आभूषण जो है सज्जनता। क्या है? सुजनता मतलब सज्जनता है। ऐश्वर्य का आभूषण क्या है? सज्जनता है। और शौर्यस्य वाक् संयम, शौर्यस्य मतलब वीरता का जो आभूषण है वाक् संयम, वाणी का संयम। वाणी का संयम जो है इसका आभूषण है, वीरता का आभूषण है। और ज्ञानस्य उपशम, ज्ञान का आभूषण, कि ज्ञान का आभूषण, उपशम माने शांति है। ज्ञान का आभूषण जो है क्या है? शांति है। और श्रुतस्य विनय, श्रुत अर्थात वेद शास्त्र अध्ययन का आभूषण क्या है? विनय से। वेद शास्त्र का आभूषण क्या है? विनय है, अर्थात विनम्रता है। वही कह रहे हैं कि वित्तस्य पात्रे में, वित्तस्य मतलब धन का, धन का आभूषण क्या है? पात्रे में माने सुपात्र को, ऐसे व्यक्ति को जो सुपात्र हो उसको दान देना जो धन का आभूषण है। धन का आभूषण क्या है? सुपात्र को दान देना। और आक्रोधस, आक्रोधस तपसा, वही कह रहे हैं आक्रोधा, आक्रोधा न क्रोधम नए तत्व समास होगा। आक्रोधा तपसा, आक्रोध माने जो तपस्या का जो आभूषण है वह क्या है? क्रोध न करना। तपस्या का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? क्रोध न करना। आक्रोध मतलब ना क्रोध बराबर आक्रोध, नए तत्व समास हो जाएगा। वही कहें क्रोधा, आक्रोधा तपसा, तपसा माने तप का जो आभूषण होता है क्या है? आक्रोधा है। और करेंगे क्षमा, क्षमा किसका आभूषण है? प्रभवतिर, प्रभवतु में, प्रभवितु में देखेंगे कि कह रहे हैं कि प्रभावशील होने पर, अर्थात धन धान्य से संपन्न होने पर उसका क्या आभूषण है? उसका आभूषण है क्षमा। धन धान्य से जो है परिपूर्ण होने पर गर्वित नहीं होना। धन धान्य से परिपूर्ण होने पर कोई भी व्यक्ति अगर गलती भी करता है तो उसको क्या करें? आप क्षमा करें। वही कह रहे हैं कि प्रभावशाली होने का आभूषण क्या है? क्षमा है। और धर्मस्य, धर्म का आभूषण है निर्व्याजता, निश्चलता। निश्चलता जो है वह धर्म का आभूषण है। और सर्वेषाम अपि सर्व कारणम इदम शीलम परम भूषणम, सभी का अर्थात सबका मूल कारण। वही कह रहे हैं सबका मूल कारण क्या है? आभूषण जो है शीलम, सबसे बड़ा आभूषण। सदाचार ही सबका जो है सर्वोत्कृष्ट आभूषण। सर्वोत्कृष्ट आभूषण किसका है? सदाचार। एक बार देखेंगे ऐश्वर्यस्य विभूषणम क्या है? सुजनता। ऐश्वर्य का विभूषण जो है, आभूषण का है सुजनता है। सब में विभूषण लगाते चलेंगे। शौर्यस्य, शौर्य का आभूषण क्या है? वाक् संयम, वाणी संयम। और ज्ञानस्य, ज्ञान का आभूषण क्या है? उपशम मतलब शांति। ज्ञान का आभूषण शांति है। और श्रुतस्य माने वेद अध्ययन का आभूषण क्या है? विनय माने विनम्रता। और वित्तस्य माने धन का आभूषण क्या है? पात्रे व्यय, सुपात्र को दान देना। आक्रोधस तपसा में देखेंगे आक्रोध तपसा, कि आक्रोधस तपसा, आक्रोधा इसे करेंगे आक्रोधा तपसा माने तपस्या का जो आभूषण है, तप का आभूषण क्या है? आक्रोध मतलब क्रोध न करना, तप का आभूषण है। और वही कह रहे हैं कि क्षमा प्रभुते, क्षमा जो है
प्रभावशील होने पर क्षमा ही उसका आभूषण है। और धर्मस्य निर्व्याजता की धर्म का आभूषण है निष्कपट अर्थात निश्चलता होना, छल कपट का अभाव होना। और सर्वेषाम अपि सर्व कारणम इदम शीलम परम भूषणम, सभी परंतु सभी आभूषणों का कारण अर्थात मूल कारण यह सदाचार सभी आभूषणों में सर्वोत्कृष्ट आभूषण है। तो देखेंगे ऐश्वर्यस्य में देखेंगे विभूति का, ऐश्वर्य का मतलब विभूति का ईश प्लस वरज से ऐश्वर्य, भावा ऐश्वर्यम में ईश्वर प्लस स प्रत्यय से ऐश्वर्यम बना है। विभूषणम का मतलब होता है अलंकरोतित करना, अलंकार भी होता है या अलंकृत करना। विभूषयन्ते अनेन विभूषणम, बी प्लस भूष प्लस लिट प्रत्यय से मिलकर विभूषणम बना है। शौर्यस्य में देखेंगे सूर्यस्य भावा शौर्यम, सूर्य प्लस से प्रत्यय से मिलकर शौर्य से बना है। वाक संयम देखेंगे वाणी पर संयम, वाच संयम बराबर वाक संयम सप्तमी तत्पुरुष समास है। उपसमा में देखेंगे विषय में मन को रोकना, शांति अर्थात शांति, उप प्लस सम प्लस घय प्रत्यय मिलकर उपसमा बना है। श्रुतस्य में देखेंगे श्रुतस्य का मतलब होता है शास्त्र का ज्ञान, आक्रोधा ना क्रोधा बराबर आक्रोधा नए तत्पुरुष समास। प्रभुत्व में देखेंगे अधिकारी होने का अर्थात क्या देखेंगे प्र प्लस भू प्लस त्रित प्रत्यय से मिलकर प्रभुता बना है। और निर्व्याजता में देखेंगे निश्चलता, निर्गता व्याजा या समास का निर्व्याजा देखेंगे। और बहुब्री समास में है निर्व्याज प्लस तल प्लस टा प्रत्यय मिलकर निर्व्याजता बना है। और यह किसमें है बहुब्री समास में निर्गता व्याजा या समास सा निर्व्याजा बहुब्री समास है। और साधु विकीड़ी छंद में है, साधु विकीड़ी छंद का लक्षण है सूर्य स्वयं सजस्तता सगुरुवा शार्दूल। एक बार इसका वाचन करेंगे। ईश्वर यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक् संयमो ज्ञान शोक समः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम। मित्रों आज हम धैर्य पद्धति का समापन हम लोग कर चुके हैं और अगली पद्धति जो है दैव पद्धति है, इसका कल अध्ययन किया जाएगा। आज की कक्षा में बस इतना ही, अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृता।